और अब बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में आज काफी हलचल देखने को मिली। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे और अखिलेश से मिलने के लिए नेताओं की लंबी चौड़ी भीड़ पहुंची। बड़ी संख्या में नेता पहुंचे अखिलेश यादव से मिलने के लिए। ये वो नेता जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निकाय चुनाव में टिकट मांगने वालों की भीड़ आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर देखने को मिली। निकाय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची है। उन दावेदारों की भीड़ पहुंची अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने अपने इलाके में चुनाव लड़ें। बीजेपी ने पुख्ता तैयारी की है। निकाय चुनाव 20 तारीख तक, हालांकि अभी नोटिफिकेशन पर अदालत की ओर से रोक है, लेकिन कभी भी निकाय चुनाव इसके बाद ऐलान हो सकता है तारीखों का। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि तस्वीर निकायों की बदल जाए इस बार चुनाव के दौरान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में मौजूद हैं, जहां उनसे मिलने के लिए एक के बाद एक प्रदेश भर से कई सारे लोग आ रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कई सारे लोग अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर वो हैं जो कि नगर निकाय चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं और वो अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने साबित करना चाहते हैं। और नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसको लेकर हर दल ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। हर दल ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है और उसके हिसाब से बैठकें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। आज भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात पर चर्चा हो सकती है कि कौन वो उम्मीदवार है जिनको टिकट दी जाएगी। कहा जा रहा है कि नगर पालिका की उम्मीदवारों की लिस्ट आचार संहिता लगने के साथ ही जारी कर दी जाएगी। साथ ही एक स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है जिसके तहत जो समाजवादी पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिनके जीते हुए हैं, उनकी सीट, उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही जो हारी हुई सीट्स है या जहां जीतने की संभावना है वहां पर एक नई स्ट्रैटेजी लाई जाएगी और जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसके चांसेस ज़्यादा जीतने के हैं उसको विचार करते हुए संभावित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो शहर में सरकार बनाने के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच निकाय चुनाव की तारीखों पर आरक्षण का एक पेच फंस गया। 20 तारीख तक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है और इस वजह से ही चुनाव को अटकाने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। क्या निकाय चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है? क्या ये विपक्ष की साजिश है? क्या विपक्षी पार्टियां निकाय चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधियों को घेरते हुए ये आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने दो टूक कहा कि जिस तरह निकाय चुनाव की तारीख में देरी हो रही है, आरक्षण मामला कोर्ट में है, इसके पीछे षड्यंत्र है। अब विपक्ष के लोग जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनमें उनका षड्यंत्र है ये कि चुनाव ना हो। उनकी कोई तैयारी नहीं है और जनता के बीच में जाने का जो उनका स्वभाव नहीं है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमारी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे सब कार्यकर्ता, जितने भी विषय हैं, जनता से जुड़े विषय हैं, हम 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जमीन तैयार कर ली है। विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और प्रत्याशियों के लिए चयन की प्रक्रिया भी धरातल पर उतरने वाली है। लेकिन विपक्ष अब तक उपचुनाव से उबर नहीं पाया है और यही वजह है कि बीजेपी विपक्षी दलों पर निकाय चुनाव को टालने के लिए साजिश का आरोप लगा रही है। पार्टी ने पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने, जो स्क्रीनिंग कमेटी है हमारे यहाँ, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने काम आगे बढ़ाने का तय कर लिया है। लेकिन आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश हैं, अधिसूचना रोकी हुई है। सरकार पूरी मजबूती से अपना पक्ष अदालत में रखेगी माननीय न्यायालय के सामने और अदालत का जो भी निर्णय होगा उसी आधार पर बढ़ेंगे। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, पार्टी की भी और सरकार की। बीजेपी के आरोप के बाद निकाय के रण में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और चुनाव में लेट लतीफी पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जी अभी बड़ी बड़ी बातें उपचुनाव के बारे में कर रहे थे। अपना जिला हारे हैं,
उनकी सरकार है। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले से साफ नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी की वजह से मामला टल रहा है। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है। नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, सारे सरकारी वकील आपकी तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं और फिर भी दोष सपा को दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी है रोक। चुनावी तारीखों के ऐलान पर लगी है रोक। अभी 20 दिसंबर तक करना होगा इंतजार। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में है मामला। तारीखों के ऐलान पर अब तक 3 बार लगी है रोक। एक तरफ ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में है, तो वहीं दूसरी तरफ तारीखों के ऐलान में हो रही देरी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है, तो विपक्ष चुनाव के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार बता रहा है। ऐसे में किसकी कितनी तैयारी है, ये 20 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे जनता पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वीडन में रोड शो करने गए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को स्टॉकहोम्स में 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश का प्रस्ताव मिला है। स्वीडन की कंपनी की ओर से यूपी में